दोस्तों, भारत जहां पहले काफी ज्यादा डिफेंस के मामले में रूस के ऊपर निर्भर हुआ करता था, तो वहीं पर पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि भारत रूस से डिफेंस के मामले में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत काफी ज्यादा ध्यान अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की तरफ लगा रहा है। वहीं पर फ्रांस भारत के कुछ सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर में से एक बनकर सामने आया है। चाहे फाइटर जेट्स हो या इंजन हो या फिर सबमरीन्स, हर क्षेत्र में फ्रांस भारत का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पर अब सबमरीन और फाइटर जेट को लेकर काफी बड़ी कमिटमेंट फ्रांस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत के पास जो एयर डिफेंस में सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स है वह फ्रांस के भेजे हुए राफेल हैं, जो कि F3R वेरिएंट के हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 1980 में भरी थी, जिसका साफ मतलब यह है कि राफेल फाइटर जेट को बने हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। लेकिन भारत के पास जो फाइटर जेट्स हैं वे भले ही पुराने क्यों ना हो, लेकिन भारत का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह अपने हर एक एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल में लेता है। जैसे कि मिराज फाइटर जेट को ही देख सकते हैं। मिराज एक काफी पुराना भारतीय एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे अभी तक भारतीय वायुसेना इस्तेमाल में ले रही है और आने वाले अगले 10 साल तक ये भारतीय वायुसेना को सर्विस देगा। अब ऐसे में राफेल को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले दशकों में इसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या फ्रांस उसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की सर्विस भारत को प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं? इन सभी सवालों के चलते हाल ही में फ्रांस ने भारत को एक बहुत बड़ी गारंटी दी है और ये गारंटी फ्रांस ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि राफेल के जितने भी ऑपरेटर हैं उन सभी को दी है। फ्रांस ने कहा है कि 2070 तक जितने भी फ्रांस के भेजे हुए राफेल जेट हैं उन सभी का बेड़ा वह खुद उठाएंगे। यानी फ्रांस के भेजे हुए राफेल की मेंटेनेंस को लेकर जो भी जरूरत होगी उसे फ्रांस 2070 तक खुद पूरा करेगा। 2070 तक राफेल में अगर किसी भी तरीके की कोई भी तकनीकी खराबी आती है या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए फ्रांस उत्तरदायी होगा। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रांस अमेरिका और बाकी देशों की तरह ही एयरक्राफ्ट्स के 6th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट्स के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है और 2035 से 2040 के बीच में फ्रांस जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसे FCS कहा जा रहा है, उसके मास प्रोडक्शन फ्रांस में शुरू हो जाएंगे और फ्रांस की एयरफोर्स इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी करेगी। और फिलहाल जो राफेल फ्रांस की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वे काफी पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें भी रिटायर करना वो तब तक शुरू कर चुका होगा। तो जितने भी राफेल के ऑपरेटर्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय यह है कि क्या फ्रांस से राफेल की डील करना उन्हें आने वाले वक्त में किसी तरीके की मुसीबत में तो नहीं डाल देंगे, क्योंकि भारत के बाद और भी कई ऐसे देश हैं जो भारी संख्या में फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं। कई देशों ने इस वक्त मिलाकर 300 से भी ज्यादा राफेल के ऑर्डर फ्रांस को दिया हुआ है, जिनमें भारत के अलावा इजिप्ट और यूएई जैसे कई देश और भी शामिल हैं। लेकिन फ्रांस ने 2070 तक अपने एयरक्राफ्ट राफेल की गारंटी लेकर सभी राफेल ऑपरेटर देशों की टेंशन को कम किया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं फ्रांस से जुड़ी हुई दूसरी खबर की तरफ। दरअसल फ्रांस ने भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर काफी अहम बातचीत की है। खबर सामने आई है कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी और फ्रांस डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी टेक्निकल एडवाइजर्स के रूप में भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को लेकर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम विषय होगा वो पंप जेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है। इंडियन नेवी डोमेस्टिक लेवल पर पंप जेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें भारतीय नौसेना को सक्सेस हासिल नहीं हुई है। भारतीय नौसेना को पंप जेट प्रोपेलेंट को एडवांस करने में अभी भी कम से कम 10 से 20 साल का वक्त कम से कम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ जो इस वक्त चर्चाएं सबमरीन प्रोग्राम में हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा डेवलप किए हुए नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडियन सबमरीन्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें पंप जेट प्रोपल्सन भी शामिल है। फिलहाल तो दोस्तों दोनों देशों के बीच में इस तकनीक को लेकर काफी सीरियस टॉक चल रही है, लेकिन अगर फ्रांस के साथ ये डील कंफर्म हो जाती है तो बहुत ही तेजी से भारत में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यूज में लाई जा पाएंगी और भारत की नेवल पावर भी दुनिया की बड़ी महाशक्तियों से टक्कर लेने के लिए एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राफेल फाइटर जेट्स हो या फिर सबमरीन, हर क्षेत्र में फ्रांस भारत का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।